जैसे ही ठाकुर जी कमरिया लकुट देकर के नंद भवन छोड़ के जान लगे, बोले मैया अब दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं अब छोड़ छाड़ के। रोज चोरी को इल्जाम लगाते मुंह पे, हैं कोई बात ही ना है, मैं आदमी को आदमी ना समझ रहे हैं। मैं नेक्सो से लाला, मैं बार बार कह रहा हूं मैंने चोरी ना करी, इन गोपिन की बात न माने, तू मेरी बात ना मान नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया तो घबराहट होने लगी, हाथ पांव फूल गए मैया के, दौड़ करके गई। लाला मैंने मान ली, तेने नायक खाया माखन, तेने नायक पियो दही। मैया की गोद में चढ़ गए और मैया से बोले मैया अब एक काम कर, बोले कहा जो छड़ी लेके तू मोकू डरावे वही छड़ी को उठा और भगा इन गोपिन को, यहाँ पे पीछे पड़ी रहे 24 घंटा मेरे, और सब गोपिन को लेकर के यशोदा मैया भगा रही है। यशोदा मैया के कंठ से लग गए। ठाकुर जी बोले मैया तो को मुंह पे भरोसा है ना, मैं ना करूं चोरी। बोले हाँ लाला मुंह को तो पे बहुत भरोसा है। मैया एक बात कहूं, थोड़ी सी तो चोरी करी मैंने। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है। मैया ने जैसे अटारी से चढ़ करके देखी, अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेषनाग फन फन फुसफार मर्रो है, बांको तिलक भाल में चंद्रा, घर घर अलग जगायो, घर घर जाके अलाक निरंजन चिल्ला रहे हैं। नंदरानी यशोदा बोली इतनो भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं? मना कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला। ऐसो भयभीत सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग पे सोवे तेरो लाला, तेरो लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली 1000 फन के ऊपर सोवे मेरो शत्रु, मेरे लाला के ऊपर ऐसो काय को लालचन लगावे, ऐसो दोष काय को लगा, मेरो लाला कोई सर्पर के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझको बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे, बाबा जे खाऊंगो। सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खाओ लाला ये खा दे, देख ये खावे दे, ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई, ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है, या हमारे बाबा मुंह खवा में ना है, कहीं मैं रोज नाम मांगन लग जाऊं, या हमारे बाबा मुंह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले तो ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप, और जल्दी जल्दी दांतन से चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ, क्यों लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोहलाल पड़ गए, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीव निकाल के रोवे, खांस खांस के रोवे, कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोह लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। ये देख करके नंद बाबा के आंखन में आंसू आए गए। बोले अरे बैरनी जीव, अपने लाला के काजे तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा के मिर्च खा रहा हूं मैं, बेचारो आज खाए गए, और कैसे वाको कितनी जोर से रो रहा है लाला। नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए। किशोरी जी एक दिन दुबकाधाई खेल रही थी, तो पीत पुष्पों का वन था, पीले पुष्पों का वन, उसमें जाकर के किशोरी जी खड़ी हो गई। संभवतः उस दिन ठाकुर जी नील वर्ण की पोशाक पहन के आए थे और किशोरी जी पीत वर्ण की पोशाक। सूर्य के प्रकाश से पीत पुष्पों के प्रकाश किशोरी जी पे पड़ने लगा, और ऐसा प्रकाश पड़ा कि ठाकुर जी सामने खड़े हैं, फिर भी किशोरी जी उनको दिखी नहीं, वो पुष्प जैसी ही हो गई, उनका वर्ण वैसा ही हो गया।
ठाकुर जी बोले मैं हूं ऐसा करूंगा, लेकिन ठाकुर जी ये भूल जाएं कि मैं तो सांवरा हूं, कितनों प्रकाश कर लो कारो कारो अलग ही दिखूंगा। चोरी जी का स्वरूप ऐसा है, गौर वर्णा है, तप्त कांचन गौरांगी हैं, वो जिस स्थान पर जाती है वहां का रंग उनके ऊपर आ जाता है। ठाकुर जी तो गहरे रंग के, सांवरे रंग के, बेचारे जहां जहां वहीं पकड़ लिए जाएं। बस एक ही जगह है जहां ठाकुर जी पकड़े नहीं जा सकते, अमावस्या की रात्रि। वहां में तो ठाकुर जी तभी मिलेंगे जब हंसेंगे, जब दांत दिखे तब पता चलो ओ ये खड़ो कन्हैया। नहीं तो ठाकुर जी तो अंधियारी रात में खो जाएं, मिले ही ना। बोले मैया तेने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैया बोली कहा छुपा दियो मैंने। बोले तेने मेरी ससुराल को नाम ना बताया आज तक, मैं 3.5 बरस को बूढ़ा हो अभी तक मुंह मेरी ससुराल नाम पता। अब वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे। यशोदा मैया बोली लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले बड़े कैसे हूं मैं, जब खुद दूध पीने लगेगो, खुद नहाने लगेगो, खुद तैयार हो जाएगो, घर के सब काम करने लगेगो, तू बड़ा हो जाएगो, तेरे ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिन ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले मैया मैं बड़ो होगो, अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली वाह दिन में ही बड़ो होगो तू। मैया तो बोले मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मोते कह तू ऐसा कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो हो जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोली ओठ वाली चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वाली ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़े होगो मैं। ठाकुर जी बोले मैया मेरा ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आया, बोले ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुझको जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले लाला ने सुधर के तो जा, कैसे बन के जा रहा है। ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बीच रास्ता में रोक ली, सबको कथा पता है। माधवी की मां ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा, तेरे पति जो श्रीदामा उनके जो सखा कृष्ण है उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाए दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर जी कह रहे हैं देख ले, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे तू हमें मोना दिखा रही अपना। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले ठीक है, तड़पेगी मुख को देखवे के काजे। माधवी बोली मोए ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है, भैया देख लूंगी तुम्हें। 1.25 मन लड्डू लगाए गणेश जी के आगे। यशोदा मैया लाला को लेकर के गई और गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर रही, हाँ आंख बंद करके हाथ जोड़ के मैया कह रही है, हे गणपति बाबा मेरे लाला पे कृपा करो, जे चोरी करनो बंद कर दे, जे सुधर जाए, बहुत उपद्रवी है गयो, बहुत उद्यमी है गयो, आप यहाँ पे कृपा करो। अब मैया तो आंख बंद करके प्रार्थना कर रही है, ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा बुला लिए। अब एक लड्डू मधुमंगल ले गयो, दूसरो श्रीदामा ले गयो, तीसरो तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। सबरे ठाकुर जी के सखा आए और जितने लड्डू भरे सब इनको ले गए। एक लड्डू बच्चों को ठाकुर जी खा गए। गणेश जी के आगे सबरो भोग खत्म। यशोदा मैया के जैसे ही नेत्र खुले, हे गणपति बापा मेरी 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 या प्रार्थना को स्वीकार करियो, मेरे लाला की चोरी छुड़वाओ। मैया ने जैसे प्रणाम करके भोग की थाली उठाई, मैया बोली अरे लाला ये सबरे लड्डू कहाँ गए यहाँ थे। एक जना मधुमंगल बोलो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी बोले कहा बात है मधुमंगल, तू बड़ा उदास बोलो। मधुमंगल बोलो लाला सबरी गोपी तोते प्रेम करें, सबरी गैया तोते प्रेम करें, सबरी ग्वाला तेरो सम्मान करें, हमें तो कोई पूछे ना है। ठाकुर जी बोले सब मोते पूछे, मैं तोते पूछूं यही में राजी है जा, मैं तो उसमें प्रेम करूं यही में खुश है जा। मधुमंगल बोला ना लाला मोए भी चाहिए कि मैं भी गोपी के संग राज करूं। ठाकुर जी बोले दारी के बहुत पिटाई आ जाएगी तेरी, मैं परमात्मा हूं, मैं तो जय जय हूं, चल चल बात मत बना जय जय। लाला कछु ऐसा करवा, मोए भी राज करना, मैं भी चाहूं कि सब गोपी मोसे प्रेम करें, सब ग्वाला मेरो सम्मान करें। ठाकुर जी बोले ये संभव ना है। मधुमंगल बोलो लाला देख एक बात मेरी सुन। बोले कहा तेरे रहस्य को मैं जान गया हूं। ठाकुर जी बोले कहा जान गए हो? वो तेरी पीरी पीतांबरी, काली कमरी और ये तेरा मोर मुकुट है, मोर पिछ है, इनमें ही कछु जादू है। तो एक दिन के काजे तीनों मोह पहना दे, मोर पिछ पहना दे, काली कमरी पहना दे, पीली पीतांबरी पहना दे, बस एक दिन के काजे पहना दे, दूसरे दिन ले लियो मोते। ठाकुर जी बोले यार मत देखियो, बहुत बड़ा भार है इनमें, तू मत पहनियो इन्हें। मधुमंगल ने मनी मन सोची, बोले ठीक है लाला काउ दिन अवसर पाके मैं पहन ही लूंगा। आज ठाकुर जी यमुना स्नान कर रहे थे और यमुना स्नान के लिए जैसी पीतांबरी उतार के, काली कमली उतार के, मोर पिछ उतार करके बाहर धरो। ठाकुर जी ने जैसे यमुना जी में प्रवेश किया, मधुमंगल इतने में ही गयो, ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, काली कमली बांध ली और महाराज अपने केस ऐसे जुड़ा बना के ठाकुर जी की तरह मोर पिछ लगा लियो और लगा के वहां से भाज गयो। ठाकुर बोले अरे मधुमंगल ऐसा मत करे, अरे तू मर जाएगा, दारी के मत करे। मधुमंगल बोलो ना लाला इनमें ही जादू है, अब मैं जा रहा हूँ, गोपिन के सामने जाके खड़े हो जाऊंगा। इतने में ही कंस ने केसी नाम का राक्षस भेजा था वृंदावन। केसी राक्षस ने पूछा आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया कैसा है? तो कंस ने बताया पीली पीतांबरी पहनता है, वो काली कमली बांधता है, कमर पर सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। अब मधुमंगल तो ऐसे भेड़ू लिए महाराज टेढ़ी बेड़ी सी चाल चल रहे हो पूरे वृंदावन में। इतने में किसी राक्षस आ गया।
और राक्षस ने जैसी देखी काली कमली पीली पीतांबरी सिर पे मोरपिछ, यही है श्री कृष्ण। और महाराज कैसी भागो अपने प्रचंड हाथन ने लेकर के मारवे के काजे। मत मंगल भाजो, अरे लाला बचाइयो कन्हैया बचाइयो, देख तू कारी कमरी पहन के जावे तो सभी गोपी तो सिहा से आके देखें मैंने कारी कमली पहन ली, देख राक्षस मेरे पीछे पड़ गो। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, महाराज एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने केसी का वध किया। वहां मंदिर में बैठे श्री जगन्नाथ जी विचलित हो गए, आज सुबह से शाम हो गई, माधवदास क्यों नहीं आया? इतने लाखों वैष्णव दर्शन करने आए, मेरा माधव क्यों नहीं आया? ठाकुर जी ने तुरंत विचार करके देखा तो माधवदास तो पीड़ा में पड़े हैं, माधवदास के तो पेट का रोग हो गया। ठाकुर जी तुरंत एक सेवक का रूप धारण करके गए और श्री माधवदास जी के घर पहुंच गए। इतनी कमजोरी आ गई थी, माधवदास जी के नेत्र भी नहीं खुल रहे थे। ठाकुर जी गए, एक पात्र में जल भरा, उसमें कपड़ा डाला, कपड़ा डाल करके माधवदास जी के हाथों को साफ करने लगे, पैरों को साफ करने लगे, वस्त्र उतारने लगे, अपने हाथ से धोने लगे, धो के सुखाने लगे, सब व्यवस्थित करने लगे। थोड़ी देर में माधवदास की चेतना आई कि ये सब कौन कर रहा है क्रिया। तभी माधवदास की दृष्टि पड़ी तो कोई बालक था, परंतु भक्त से ठाकुर जी छुप नहीं पाते, कितना भी रूप बदल के आ जाए। माधवदास बोला, इधर आओ, तुम कौन हो, मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, तुम कहां से आए हो? उसने कुछ भी उत्तर दिया, वहां से आए ये। तुरंत माधवदास जी ने हाथ पकड़ा, बोले तुम कोई और नहीं, तुम जगन्नाथ जी हो। और तुरंत जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। अब मैया बैठी थी ऐसे, सामने मैया की तरफ मुख करके बैठी चित्रा सखी, यशोदा मैया के ठीक ऊपर एक खिड़की, वहीं बैठे ठाकुर जी पर्दा लगा के, और पर्दा में सुन रहे हैं। मैया कह रही है, मेरो लाला छोटो सो है, सांवलो सो है, गोल मुख है, पीतांबरी पहने, बड़ो भोरो है मेरो लाला। तो इतने में ठाकुर जी ने कहा कि सबरी अपनी पीतांबरी वगैरह उतारी, सबरी अपने आभूषण उतारे और बिल्कुल नितंग नंगे है गए, और नंगे है के ऐसे पर्दा खोल दियो और खोल करके यूं खड़े है गए। अब चित्रा सखी सुन रही है यशोदा मैया को, तुरंत नजर ऊपर गई तो ठाकुर जी वहां तो बिल्कुल निर्वस्त्र रह करके खड़े हैं। मैया तुम्हारा लाला पीतांबरी पहने? बोला हाँ। तुम्हारा लाला बड़ा भोरो है? बोला हाँ। जे तो neko भोरो ना है। कौन कहां है? बोल बोरो ऊपर। जैसे मैया ने देखी सो ठाकुर जी ने पर्दा लगा दिया, और पर्दा लगा के तुरंत पीतांबरी पहन ली, तुरंत अपने आभूषण धारण कर लिए, तुरंत सिर पे बांध करके मोरपिच लगा लिया। लाला कहां है लाला? सो ठाकुर जी पर्दा खोलो, हाँ मैया, बोल मैया, वस्त्रन में आ गए। तू यहाँ का खड़ो, अरे कोई देख ले को नजर लग जाएगी, चल जल्दी भीतर जा। चित्रा सखी बोली, अभी तो निर्वस्त्र थे, इतनी जल्दी वस्त्र पहन लिए? मैया तुम्हारा लाला चोरी करे स्तयम। भैया बोली काय बात की चोरी? रत्न चुरा लिए, सोना चुरा लिए, चांदी कहां चुरा लिया तुम्हारो? गोपी बोली नहीं, सोना चांदी की चोरी नहीं, तो फिर काय की चोरी? बोले दधी पय, दही और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया जोर से हंसी, एरी कुआ। गोपी पास गई, यशोदा मैया बोली, या कुआ में झांक के देख कहा है भीतर। गोपी ने झांको, बोले मैया धोरो धोरो से कुछ दिख, दही को कुआ है, और नेक आगे जाएगी मैं दूध को कुआ है, और नेक और आगे जाएगी मैं घी को कुआ। मेरे घर में कमी ना है, 9 लाख गैया है, मेरो लाला दूध ते नावे, घी ते नावे। पंचामृत अभिषेक क्यों होता है ठाकुर जी का? यशोदा मैया लाला को जलते थोड़ी नवावे, 9 लाख गैया है, दूध घी ते नवावे। अच्छा लाल जी भी बड़े आनंद वाले हैं ठाकुर जी, पंचामृत अभिषेक होता है ना ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता, बीच बीच में ठाकुर जी निकाल के पी लें दूध है, ऊपर तो यशोदा मैया डाल लिया, ठाकुर जी बीच बीच में खा लें। शहद काय को नवावे, ठाकुर जी को बढ़िया लगा, खावे में अच्छा आनंद आवे, हमारे जीव निकाल ले, बोला बढ़िया शहद आ गई पाले। तो यशोदा मैया रोज पंचामृत ही नवावे, और रोज नहाते नहीं ठाकुर जी, कभी कभी नहाते हैं। यशोदा मैया जब यूं लगा कि नहीं लाला आज तो नहीं नहा दूं, सो ठाकुर जी को नवा दे। अच्छा यशोदा मैया नहाती क्यों नहीं है? क्योंकि लाला नहा धोकर के जैसे तैयार हो में महाराज यशोदा मैया लगे मेरी नजर लग जाएगी याकू, ले लाला तू बुरो बाबरों से ही रहकर कोई की नजर नहीं लगेगी तू। और ठाकुर जी को भी नियम है, जैसे ही नहा धो के तैयार होंगे गौशाला में जाके गोबर में ही कूद जाएं। वो तो ठाकुर जी को स्पेशल मेकअप है, वहां के बिना ठाकुर जी